रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला फेसबुक चैनल एंड फेसबुक पेज। सो दोस्तों, आप मेरे बारे में वैसे तो जानते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको अपना शॉर्ट सा एक तारुफ करवा देता हूँ कि मेरा नाम अमीर पॉपकॉर्न वाला है। मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ। मेरा मकसद है कि हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए माहाना कमाए, क्योंकि ये काम फ्रीलांसिंग की मदद से किया जा सकता है। मैंने तो बहुत से पापड़ बेल के देखे हैं, ठीक है, और गुज़िश्ता 11 सालों में बहुत स्ट्रगल किया। चाय का ठेला लगाने से लेके दही बड़े बेचने से लेके स्टील सिल्वर के भांडे ले लो से लेके 2 साल तक जो है मैंने वॉल्स आइसक्रीम सेल की, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि साथ पॉपकॉर्न वाला लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर मैंने 2-3 साल पॉपकॉर्न्स का बिजनेस किया। सब पापड़ बेल के देखे, मंडियों के अंदर बोलियां लगा के देखी, लेकिन गुजारा नहीं बना। बिलाखिर मैं फ्रीलांसिंग तक पहुंचा, और जब मैं फ्रीलांसिंग तक पहुंचा तो मैंने फ्रीलांसिंग करके जो है वो बहुत अच्छे पैसे बनाना शुरू किए। और ये पैसे बनाते बनाते क्योंकि मैं इस मरहले से गुजर चुका था, और जिस मरहले से मुझे एक अल्लाह वाले ने से गुजारा था, इस मरहले में से उसका नाम था रिहान अल्लाह वाला। तो उसने मुझसे वादा लिया था कि अमीर जो सीखोगे वो दूसरों को सिखाना है तुमने, ठीक है। सो वो मैंने सिखाना शुरू किया, और क्योंकि मैं गुर्बत के अंदर से गुजरा हुआ हूँ, भूख भी काट के देखी है, सब कुछ करके देखा हुआ है, तो उसने कहा था अमीर जो सीखो वो दूसरों को सिखाना है। तो फिर मैंने कैनवा फाइबर सिखाना शुरू किया, और इस रास्ते के ऊपर चल निकला, और उस रास्ते की वजह से मैं खुद खुशहाल हुआ, ठीक है। और इतना खुशहाल हुआ कि कभी जिंदगी में सोचता जरूर था, कभी कम ज़हनी नहीं रखी मैंने। ख्वाब अच्छे थे और वो मैंने पूरे भी किए अल्हम्दुलिल्लाह, और भी मजीद ख्वाब हैं, उनको पूरा करता हुआ चला जा रहा हूँ। सो बेसिकली आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेसिकली हम मोबाइल फोन की मदद से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग होती क्या है, और हम मोबाइल फोन से अर्निंग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। एक कंप्लीट रोड मैप जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। सो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रीलांसिंग है क्या, ठीक है, यानी कि एक लफ्ज है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग, ठीक है, ये बेसिकली है क्या। फ्रीलांसिंग का लफ्जी मानी है आजादी, खुद मुख्तारी, ठीक है। यानी कि फ्रीलांसर कहते हैं आजाद बंदे को, खुद मुख्तार बंदे को, जो कोई भी काम अपनी मर्जी से करे, किसी का पाबंद ना हो। जैसे कि एक जॉब होल्डर होता है, वो सुबह उसने 9 बजे पहुंचना होता है और वो पता नहीं कब वापस आता है। लेकिन फ्रीलांसर कहते हैं ऐसे बंदे को कि जो आजाद हो, खुद मुख्तार हो, ठीक है। एक प्लम्बर जो होता है वो भी आजाद और खुद मुख्तार होता है, ठीक है। हम कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मोटर खराब हो गई साड़ी। वो कहता है मैं तो जनाब फलां जगह ते काम कर रहा वहां, ते इन्ने बजे वेला होवांगा, ठीक है, काम कराना तो ठीक, नहीं थे हम इंतजार में बैठ जाते हैं, ठीक है। वो आता है अपनी मर्जी से आके हमें काम कर देता है, जी साड़ी ये देते ए पवेगा, ए पवेगा, ए पवेगा, ठीक है। वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करता है और चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे होता है, अस्सलाम वालेकुम हमारी बत्ती खराब हो गया, फलां जगह पे काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो आता है अपनी मर्जी के पैसे चार्ज, हम कहते रियायत कर दो यार, मैं बिजली नू हाथ नहीं लाया, मैं तो अपनी जान सूली दे टंगी है। हम उसे अपनी मर्जी के, वो अपनी मर्जी के पैसे हमसे चार्ज करता है, तो वो भी फ्रीलांसर हुआ। एक कपड़े की दुकान पे जो बंदा अपनी उसकी दुकान है वो भी फ्रीलांसर हुआ, ठीक है। वो क्योंकि आजाद, खुद मुख्तार, दिल करे चला गया, दिल करे ना गया। लेकिन बेसिकली फ्रीलांसिंग किस चीज को कहते हैं? फ्रीलांसिंग ऐसे अमल को कहते हैं
कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, ये वाला, मैं इस साइड पे हूं, ठीक है, और मेरा जो क्लाइंट है जिसके लिए मैं काम करके दे रहा हूं वो मोबाइल फोन के दूसरी साइड पे दुनिया में कहीं भी है। इससे अब कोई गर्ज नहीं, क्योंकि हम अब ग्लोबल सिटीजन बन गए। ये एक ग्लोबल विलेज है, इसमें मियां चन्नू, अमेरिका, यूके, सऊदी अरब, दुबई की हदूद खत्म हो गई। अब आप मोबाइल फोन पे देखिए ना, हाँ, वो हमारा कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, अजीजो कारिफ है, वो मदीने शरीफ में या मक्का शरीफ में वहां बैठे, हमसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अब वो कैद खत्म हो गई, हम डिजिटल सिटीजन बन गए, ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। सो मैं या आप मोबाइल फोन के इस साइड पे हो और आपका क्लाइंट जो है जिसके लिए आप काम करके दे रहे हैं वो मोबाइल फोन के दूसरी साइड पे हो, ठीक है। आप उससे काम करके दें और उससे पैसे लें। इस डिजिटल अमल को, इस डिजिटल अर्निंग को, ये जो अमल हो रहा है इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, किसी भी काम को डिजिटली करके देने के अमल को और पैसे कमाने के अमल को फ्रीलांसिंग कहते हैं। यहां तक बात आप लोगों को सिंपली समझ आए। अच्छा, ठीक है, अब फ्रीलांसिंग करनी क्यों है, ठीक है, फ्रीलांसिंग हमें करनी क्यों है? फ्रीलांसिंग हमें इसलिए करनी है कि जैसे मैंने पापड़ बेल के देखे, मैं बहुत मेहनती था, गरीब घर का बच्चा था, पिछली 3 नस्लों में कोई ढंग का कारोबार नहीं किया किसी ने भी, छोटी 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 ख्वाहिशें थी, उनको पूरा करना चाहता था, नहीं पूरी होती थी, छोटा सा होता था, बाबा से साइकिल मांगी नहीं मिली, कंप्यूटर मांगा नहीं मिला, लेकिन सोच लिया अमीर अब्बे के पास है ही नहीं, किधर से लेके दे तुम्हें, समझो इस बात को। स्कूल पढ़ता था तो मेहनत करना शुरू कर दी, मैट्रिक की, जब मैं 11वीं जमात में हुआ, अपनी मर्जी से किसी अच्छे इदारे में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ सका, फिर मजबूरन हालात ऐसे अबतर से अबतर होते हुए चले जा रहे थे कि मैंने, जो मेरे 11वीं के उस्ताद थे, मैंने उनसे अर्ज की कि सर हालात बहुत मुश्किल हैं, मेहरबानी फरमा दें कि ये जो हमारा कॉलेज है इसके साथ ही एक आई हॉस्पिटल है, मैं वहां पे चाय का ठेला लगा लूं। तो वहां पे मैंने चाय बेचना शुरू की, ठीक है। चाय बेचना शुरू करते करते क्या हुआ कि जहां पे मैंने बाहर लगाया था और उसका ये एक दोस्त था, कजन था, उसने हॉस्पिटल के अंदर लगा ली, मेरे चाय का ठेला बंद हो गया, ठीक है। तो मीन्स करते करते मैं ऐसे बढ़ता हुआ चला गया, यानी कि 2017 में मैं बस हो चुकी थी। मैंने अपने मेंटोर से कहा कि उस्ताद मोहतरम को काम बता दें ढंग का, बहुत परेशान हूं। तो उसने कहा कि अमीर, लोग लैपटॉप पे काम करके बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं, तुम क्यों नहीं बनाते? 2017 की बात है, अप्रैल 2017 की बात हुई है, मुझे याद। तो मैंने कहा कि सरकार मेहरबानी करें, मुझसे तो ये नहीं होने वाला, कोई और। उसने कहा तुम्हारे दोस्त वाल्स आइसक्रीम का काम करते हैं, जाओ उससे ले लो, साइकिल बेचो। 2-3 साल मैंने वो काम किया। बाई गॉड मैं आपको बताता हूँ, जाहिर आपको फिजिक्स से मालूम हो रहा होगा कि कोई तगड़ा सेहतमंद बंदा नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने वो काम भी किया। साइकिल बड़ी भारी होती थी, इस तरफ जाता था इस तरफ चली जाती थी, इस तरफ जाता था इस तरफ चली जाती थी। तो करते 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 एट द एंड इस नतीजे पे पहुंचा कि अमीर ऑफलाइन, मैंने 3-3 काम करके भी देखे, अमीर ऑफलाइन में तुम्हारा सरवाइव नहीं, तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। मकरूज होता हुआ चला जा रहा था। तो देन मैंने एक वीडियो देखी रिहान अल्लाह वाला की, उसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी, तब तुम कब डिजिटल अर्निंग की तरफ आओगे, वक्त बदल गया है, तुम कब बदलोगे? तो डिजिटल अर्निंग क्यों, फ्रीलांसिंग क्यों? क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। अपने आप को इस तरफ अगर आप नहीं ढालेंगे, सरवाइव नहीं कर सकेंगे। लिख के ले लो, आज जितनी महंगाई है 6 महीने बाद मेरे भाई इससे बढ़ के होगी, उससे 6 महीने बाद उससे बढ़ के होगी, नई नहीं बढ़ी है। 1947 से लेके 2023 तक ऐसे रोले ही हैं, और ये रोला कोई नहीं ठीक करेगा। आपको खुद को ठीक करना है, आपको अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। अगर आप अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस कर गए तो आप जो है वो सरवाइव कर जाएंगे, वरना आपके लिए जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और ये जो है ना वो परेशानी का बाइस बनता हुआ चला जाएगा। सो वक्त बदला,
पैसे कमाने के तरीके बदल गए तो हमें भी खुद को उन तरीकों के मुताबिक बदलना होगा। एक वक्त होता था कि जिसमें कहा जाता था कि जो चीज आपको पसंद है आप वो कर ले, ठीक है, जो चीज आपको पसंद है वो कर ले। लेकिन ये दौर वो जा रहा है कि जैसा दौर है आपको वैसा होना पड़ेगा। अगर आप वैसे नहीं होते तो आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। सो अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, आप मैट्रिक कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं, या आप मोबाइल फोन को अच्छे से जानते हैं, व्हाट्सएप आपको अच्छे से यूज करना आता है, ठीक है, और लगता इंसान को पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, ठीक है। आवाज इसलिए लो हो गई क्योंकि वो मेरे जो है ना वो सेल फोन की वो जो है ना जो माइक्रोफोन जो है ये मेरा ये ऑफ हो गया, मैं इसे चार्ज नहीं कर सकता था। सो गुजारा कर कीजिए इसके साथ, ठीक है। सो बात ये हो रही थी कि फ्रीलांसिंग वक्त की जरूरत है, आपको जो है इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से ले? अब ये हमने तहिया कर लिया कि हमारा जो है वो गुजर बसर नहीं है, हमें फ्रीलांसिंग करनी है। अब फ्रीलांसिंग तो हमने करनी है, हमने तहिया कर लिया, अब स्टार्ट कहां से ले? अब फ्रीलांसिंग करने के लिए पहले तो जो है ना वो बड़े वाला एक कंप्यूटर और लैपटॉप चाहिए होता था, ठीक है। अब बात जरा समझिएगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ गए हैं 150 मिलियन मोबाइल यूजर, ठीक है, 150 मिलियन मोबाइल यूजर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ चुके हैं। लेकिन उसमें से 145 मिलियन लोग जो हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है। उनके कानों ने ये आवाज भी नहीं सुनी है कि फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज होती है। 145 मिलियन। अब उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आना है, ठीक है। सो उनको हम कैसे लेके आएंगे? फी जमाना मोबाइल फोन पे जो स्किल आप सीख सकते हैं वो है कैनवा, ठीक है। वो क्या है? वो है कैनवा। अब कैनवा क्या है? कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है जिस पे आप किसी भी तरह का कोई भी डिजाइन बना के उसको फ्रीलांस मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, उसको फ्रीलांसिंग की मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि अब कैनवा जो है, अब मोबाइल फोन पे ये बात याद रखिए कि सिर्फ चलता अब कैनवा ही है। आप एक अच्छा मोबाइल ले लें, उसके ऊपर कैनवा की ऐप चलती है जो ऐसी प्रोफेशनल है, ठीक है, कि जो काम आप लैपटॉप पे करते हैं, जो काम आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े जो लैपटॉप, महंगे लैपटॉप के ऊपर जो काम आप बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, वो काम जो है आप कैनवा के अंदर आसानी कर सकते हैं। तो कैनवा क्या है? कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है जिसमें आप कुछ भी डिजाइन करके कहीं भी उसे बेच सकते हैं। इसमें आप सीवी बना सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, इसमें आप लोगो बना सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं, इसमें आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, इसमें आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है, इसमें आप स्टिकर्स बना सकते हैं, इसमें आप विजिटिंग कार्ड, जो बिजनेस कार्ड होते हैं वो बना सकते हैं, इसमें आप वेडिंग कार्ड्स बना सकते हैं, इसमें आप टिकटॉक की वीडियोस बना सकते हैं, इसमें आप रील्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है मोबाइल फोन और हमने उसके जरिए सीख लिया कैनवा। उसके जरिए हमने क्या सीख लिया? कैनवा सीख लिया। लाइक ये पीछे सीनरीज लगी हुई हैं, ये इस टाइप की आप जो है ना कैनवा के अंदर बना सकते हैं। अब कैनवा तो हमने सीख लिया, अब उसके आगे हमने क्या करना, ठीक है, उसके आगे हमने क्या करना है? उसके साथ साथ हम सीखेंगे फाइवर, उसके साथ साथ हम सीखेंगे
फाइवर। अब ये फाइवर क्या है? अब कैनवा तो हो गया स्किल, फाइवर है एक ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन बाजार। जिस तरह हमारे यहाँ सब्जी मंडी होती है, नाम से ही पता चलता है वहां पे सब्जी की मंडियां। एक गुड़ मंडी होती है, गल्ला मंडी होती है जिसमें गल्ला होता है, जिसमें अनाज मिलता है, ठीक है। तो फाइवर भी एक ऑनलाइन मंडी है, ठीक है, जहां पर आप जाके ऑनलाइन स्किल्स की दुकानें बना सकते हैं और वहां पे जाके जो है ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब कैनवा हमने सीख लिया, साथ फाइवर सीख लिया और हम फाइवर पे चले गए। वहां पे जाके हमने जो है इसकी सर्विसेज देना शुरू कर दी, लेकिन काम हमने यहाँ पे खत्म नहीं किया। अब एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा टीचर है जो 25,000 रुपए कमाता है, या एक ऐसा लड़का है जिसने बेचारे ने मैट्रिक की हुई है, वो किसी जनरल स्टोर पे काम करता है, उसको वो 12,000 देता है, ठीक। या कोई ऐसा बंदा है जिसकी थोड़ी बहुत तालीम है लेकिन वो अपनी छल्ली की रेडी लगाता है, पॉपकॉर्न बेचता है, वो दही बड़े बेचता है। तो वो क्या काम करे कि वो यूट्यूब पे चला जाए, ठीक है। यूट्यूब से बेस्ट उस्ताद इस टाइम कोई भी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से जाए, वहां पे कैनवा सीख ले, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों को वो आदत है कि वो उंगली पकड़ के कोई एक मेंटोर उन्हें सिखाए। जिनको ये आदत है, जो मेरे जैसे नालायक हैं, वो फिर मेरे पास आ जाते हैं या मेरे जैसे किसी और टीचर के पास चले जाते हैं कि सर हमें कैनवा सिखा दें। हम उनको कैनवा और फाइबर सिखा दें। अच्छा, एक बंदा है, अब मकसद क्या था? मकसद हमारा है कि 1,00,000 रुपए महाना कमाना, ठीक है। लेकिन अब लोग कहते हैं जी कैनवा से कैसे 1,00,000? मैं इससे भी मेरे स्टूडेंट हैं जो 3-3 लाख रुपए कैनवा से बनाते हैं। लेकिन मकसद आपने समझना है, एक बंदा है वो खड़ा हुआ है यहां पे, वो जो है 10,000 रुपए महाना बनाते हैं और उस बंदे ने पहुंचना है 1,00,000 के ऊपर। उस बंदे ने 1,00,000 के ऊपर पहुंचना है, तो डायरेक्ट ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी तो नहीं है जो उसको 1,00,000 रुपए पे पहुंचा देगी। लेकिन उसने कैनवा सीखा, ठीक है। कैनवा के बाद अगर वो उसे क्लाइंट मिल जाता है, यार बहुत ज्यादा कोई थका हुआ बंदा हो, तो वो फेसबुक से 5,000 रुपए के लिए कोई पेज पकड़ ले, उसके लिए पोस्टें बना दे। और भी थका हुआ है, वो कोई रिश्तेदारों में, अजीजों अखारे में कहीं जाके कह दे कि जो है मैं आपको आपके लिए पोस्टर बना दूंगा, आपकी जनरल स्टोर है आपके लिए फ्लायर बना दूंगा, ठीक है। किसी का स्कूल है जी, मैं आपके लिए स्कूल की डिजाइनिंग कर दिया करूंगा, ठीक है। या आप फेसबुक के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पोस्टर लगाएं, जहां पे आके लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों को काम करके दूंगा, आप उन लोगों को काम करके दे दें। तो जो बंदा यहाँ पे 10,000 पे खड़ा हुआ था, ठीक है, अगर उसने मेहनत कर ली, 2 महीने कैनवा पे लगा दिए और उसके 5,000 रुपए इनकम में इजाफा हुआ है ना, कुछ आया है ना, गया तो नहीं है ना, उसके पास कुछ ना कुछ आया है, गया नहीं। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा, वो अपने एफर्ट को बढ़ा रहा है। हम कैनवा के साथ साथ, कैनवा के पीछे जो असल पर्पज है वो ये है कि हम लोगों को लेके आए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, हम लोगों की माइक्रो एजेंसीज बनाए। सो जैसे हम कैनवा सिखाते हैं, जो बंदा हमारा कैनवा फाइवर की कोर्स के अंदर से निकलता है, तो हमने उनके लिए आगे एक और जो है वो 2 महीने का कोर्स तैयार किया हुआ, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी जान है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जान क्या है? डिजाइनिंग। अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। कोई कारोबार पकड़िए, उसका पेज पकड़ लीजिए, उसको मैनेज कर दीजिए। आप पेज को जब मैनेज करेंगे, आपको डिजाइनिंग की स्किल तो आनी चाहिए। डिजाइनिंग की स्किल तो आपने सीख ली कैनवा से, क्योंकि उनके पोस्टर बनाने हैं, किसी के शैम्पू का डिजाइन बनाना है, किसी का स्टिकर बनाना है, किसी का कोई आपने रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बर्गर की फोटोज बनाने हैं, मेन्यू बनाना है, प्राइस लिस्टें बनानी है।
किसी रेस्टोरेंट वाले को कह दें कि मैं आपका पेज मैनेज कर दूंगा, वहां पे एड्स चलाऊंगा। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप एड्स चलाना सीखेंगे। ठीक है, अब यहां पर तो आप देखिए ना, यहां पे आपने साथ साथ मेहनत कर ली। ठीक है, 10,000 रुपए खड़े हुए थे, आपके पास एक स्किल आ गई, आपने खुद को जदीद कर लिया, आपने खुद को थोड़ा सा जदीद कर लिया, आपकी एक सिमत डायरेक्शन सही हो गई। आप सुबह जा रहे हैं काम पे, शाम को आ रहे हैं, कोई इशू नहीं, रात में क्लासेस ली आपने और 10,000 से आप 15,000 पे पहुंच के आपने अपनी इनकम के अंदर 5,000 इजाफा कर लिया, साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिया आपने। तो 4 महीने के बाद आप कहां पहुंच गए? 4 महीने के बाद आप इस काबिल हो गए कि अच्छे डिजाइनर बन गए, मोबाइल फोन की मदद से, लैपटॉप नहीं है अभी आपके पास। ठीक है, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे पहुंच गया, आपने लोगों के पेज मैनेज करके दिए। ठीक है, उनके लिए एड्स चलाए। अगर आप 10 लोगों को भी पकड़ लें, ठीक है, 10 लोगों को, और एक पेज अगर आप पकड़ते हैं तो अब तो 8,000 रुपए लेते हैं एक पेज के, जिसमें एक आध ऐड चलाना होता है। तो अगर आप में इतनी सलाहियत भी नहीं है ना कि आप गोरों को जाल नहीं डाल सकते, ठीक है, इतनी सलाहियत नहीं है, तो 8,000 पे एक पेज पकड़ ले जो कि आपको कोई भी बिजनेस हंस के दे देता है, क्योंकि आप उसके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, उसके एड चला रहे हैं, उनके पास लीड्स आ रही हैं। 8,000 रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं, 10 पेज भी कर दें आप तो ये आपके 80,000 रुपए बन गए। ठीक है, किस चीज से कर रहे हैं? मोबाइल फोन से। इस चीज को आप बढ़ाते हुए चले जाए। देखिए, कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, मैं आपको कोई ख्याली पुलाव नहीं पका के दे रहा, इसमें स्ट्रगल आप ही कर रहे हैं, मेहनत आप ही कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी। आपने काम नहीं छोड़ा, आप जिधर पढ़ा रहे थे वहां पढ़ा रहे हैं, जिस जनरल स्टोर पे काम कर रहे थे कर रहे हैं, छोले की रेडी लगा रहे थे, पॉपकॉर्न की रेडी, लेकिन आपने खुद को जदीद कर लिया, टेक्नोलॉजी की तरफ ले गए। ठीक है, ऐसी कोई काम नहीं है कि मैं कहूं कि आप 2 महीने के मेरे कोर्स में आगे मैं 1 लाख पे ले जाऊंगा, नहीं, आपको सफर करना पड़ेगा। ये 1 लाख से भी बढ़ जाएगा सफर जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा सबक चीजें चाहिए होती है, वो एथिक्स चाहिए होते हैं, अपने आप को डेवलप करना होता है, अपने आप को बेहतर करना होता है। पैसे बनते हैं, जरूर बनते हैं। कब पैसे बनते हैं? जब आप अपनी वैल्यू के अंदर इजाफा करते हैं, तब पैसे बनते हैं। खुदारा एक तो इन चीजों को ये कहना बंद कर दीजिए कि पैसे सिर्फ हराम की ही कमाई से बनते हैं, हलाल भी बनते हैं। डिजिटल अर्निंग से लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए बनाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक कंपनी, उसमें एक बंदा जो है, एक बंदे की 25,000 तनख्वाह है, एक बंदे की 5 लाख है तो बंदे, 2 कान है, 2 आंखें, 2 हाथ है, एक सर है, बाल है, दाढ़ी है, कपड़े हैं। लेकिन एक बंदा 5 लाख कमा रहा है, एक बंदा जो है वो 25,000 पे। क्यों? वैल्यू का फर्क है। उस बंदे ने अपने आप को इस काबिल किया हुआ है कि कंपनी उससे 5 लाख देती है, और ये बंदा, इसने अपने आप को इंप्रूव ही नहीं किया, इसने बस थैला उठाया, मोढे पे रखा जाके। इस जैसे कंपनी को लाखों मिल जाएंगे। लेकिन वो बंदा जिसने टारगेटिंग सीखी, जिसने मार्केटिंग सीखी हुई थी, जो बिजनेस को बढ़ाने का गुर रखता है, कंपनी उसे 10 लाख भरने के लिए भी तैयार है। ये मेरे जैसा बंदा जिसने खुद को इंप्रूव ही नहीं किया था, वो किसको प्रेशराइज करेगा? भाई मैं तो लाइन उठाऊंगा उस जगह, वो और दुनिया भरी पड़ी है। तो अपने आप को, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है आपने। कैनवा आपका आगाज है, इंतहा नहीं है। डिजाइनिंग आपके पास स्किल आ गई, पैसे बना लिए कैनवा से। जिस बंदे ने, आप कैनवा की मदद से जिस बंदे ने 500 रुपए भी बना लिया ना, उसे यकीन आ जाएगा, हाँ ये चीज है, इसे पैसे बनाए जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर यकीन आ जाएगा। यकीन आया, मुझे कहां से यकीन आया था? यहां से ही आया था। मेरे अंदर तो आग लगी थी। मैंने तो 15 दिन सीखने के बाद एक कार्ड पकड़ लिया था, 300 रुपए का, बना के दे दिया था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा मीर, ये तो काम बड़ा जबरदस्त है। और आज मैं अगर 2 लाख रुपए बना लेता हूं, अगर ये सोचता इससे तो कुछ नहीं पैसे बनते, तो नहीं बन। अगर आपको यकीन है कि मैं कर लूंगा तो आप कर लें। अगर आपको यकीन नहीं है कि मुझसे नहीं होगा तो कक भी नहीं होगा।
वो 200 के लिए आज 2 लाख रुपए बन गए कि नहीं बने? ठीक है, स्कूल बन गया, सब कुछ बन गया, फार्मिंग मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस कैनवा की मदद से पढ़ाते पहले स्टेप को अगर आप देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आज मैं जिम पे चला जाऊं, मेरे लिए तो वैसे जिम नाजायज है। एक तगड़ा सा बंदा है जो जिम करना शुरू कर दे और पहले दिन ही जाके देखे मेरे 6 पैक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, नहीं बने। 6 महीने लगाएगा, 8 महीने लगाएगा, तो उसके जिस्म के अंदर से वो चीजें नजर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप डाइट कर लें, या आज मैं अगर माड़कू सा बंदा हूं, आज मैं बादाम ले आऊं तो मेरा तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, 6-8 महीने 10 दिन जो 1 साल लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे भी चिक्स निकल आएंगे और डोले शोले बन जाएंगे। खुराक की बात है, तवज्जो की बात है। तो कैनवा से आगाज करें सिंपली। ठीक है, आराम से कैनवा से स्टार्ट लें, चुप करके जो काम आप कर रहे हैं वो करते हुए चले जाएं। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं वो करते हुए चले जाएं, स्लो स्लो। आलू छोले लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, जनरल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, चुप करके वहां पे जाएं। शाम को मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब से सीख, यूट्यूब मुझसे भी बेहतर यूट्यूब पे लाखों असातिज़ा पड़े हुए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब से सीखें, लेकिन हमारी कौम यूट्यूब के अंदर एक ये है कि जहां पे वो प्रॉब्लम बनती है, कोई इमोशनली जो है ना वो लीड करने वाला नहीं होता। लेकिन एक टीचर से जब इंसान सीखता है, अल्लाह ताला ने अंबिया को भेज के ये साबित किया है कि इंसान इंसान का मोहताज है। वो इंसान से सीखना पसंद करता है। वो चाहता तो कुरान अकेला भी भेज सकता था। ठीक है, कुरान को अकेले भी भेज सकता था, किसी फरिश्ते से भी दर्स दिलवा सकता था, लेकिन इंसान को इंसान के पास भेज के अल्लाह ताला ने यह साबित किया कि इंसान कहीं ना कहीं सोहबत का मोहताज है। ठीक है, सो मुझसे सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जी हाँ या नो। ठीक है, अप्रैल या 1-2 अप्रैल को हमारा बैच 11 स्टार्ट हो रहा है। आप उसके अंदर जो है ना वो शामिल हो सकते हैं, वरना आप यूट्यूब से सीख लीजिए, यूडेमी से सीख लीजिए, जहां से दिल करे सीख लीजिए, लेकिन सीख लीजिए। ये आखिरी रास्ता है, इससे अलावा कोई रास्ता नहीं बनता। मैंने 11 साल मेहनत के बाद इस पॉइंट पे पहुंचा था कि अमीर फ्रीलांसिंग डिजिटल वर्ल्ड से अलावा, डिजिटल अर्निंग से अलावा सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे रह जाएंगे, खराब होते हुए चले जाएंगे, ख्वाहिशात अंदर की अंदर ही रह जाएंगे। सो कैनवा सीखिए, फाइवर सीखिए, रुकना नहीं है। उसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए। उसके बाद अपनी एक नीश सिलेक्ट कीजिए कि मैंने जो है वो हेल्थ के लिए काम करना है, मैंने फूड के लिए काम करना है, रेस्टोरेंट के लिए काम करना है। कोई भी इंडस्ट्री पकड़िए, उसके ऊपर जो है ना उसकी मार्केटिंग को समझिए, उससे समझ लीजिए, हमारे स्कूल से समझ लीजिए, या यूट्यूब से समझ लीजिए, जहां से दिल करे, लेकिन रुकिए नहीं। 6 महीने आप दे देंगे, 2 महीने कैनवा फाइबर को, उसके बाद सोशल मीडिया को, एड वैड चलाना सीख लेंगे, तो उसके बाद आप सबसे पहले खुद के क्लाइंट खुद बनेंगे। ठीक है, अपनी जब आपके पास हुनर होगा ग्राफिक का, ठीक है, आपके पास हुनर होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो अपना फेसबुक पे पेज बनाइए, उसकी मार्केटिंग कीजिए, लोगों को हंट कीजिए, साथ साथ जो है ना अपनी सोशल मीडिया की सर्विसेज के लिए अपनी एजेंसी बनाइए, साथ लोगों को मिलाइए, और इस तरह से आप जो है ना वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। पहले कदम को ना देखिए, आखिरी कदम को देखिए कि ये पहला कदम जा कहां रहा है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने का पहला कदम जब आप उस मंजिल पे पहुंचते हैं तब निकलता है। ठीक है, सो फ्रीलांसिंग की तरफ आइए, इसका आगाज कीजिए। ठीक है, मैं हम वक्त मौजूद होता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मेरा पर्पस है कि हर पाकिस्तानी 1 लाख महाना कमाए, जो कि अब तो बहुत थोड़े हो गए हैं, 1 लाख में भी कुछ भी नहीं बनता भाई। ठीक है, सो अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए, ख्वाब देखना ना छोड़िए। ठीक है, ख्वाब जो है वो आपके ड्राइवर होते हैं। अगर आप ख्वाब देखेंगे तो उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। आप अगर देख ये ख्वाब सोचेंगे कि गुजारा हो जाए, तो फिर आप बस 20, 25, 30, 40, 50 हजार पे रुक जाएंगे। अगर गाड़ी का ख्वाब देखेंगे, अम्मा अब्बा की जिंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाब देखेंगे, या इसी तरह से कोई और अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छी ख्वाहिशात का ख्वाब देखेंगे, तो उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। तो ये छोड़ना बंद कर दीजिए। लेकिन
प्रॉब्लम ये भी है कि फ्रॉड इसलिए समझते हैं कि डसे हुए हैं बहुत ज्यादा लोग। बहुत ज्यादा लोग डसे हुए हैं, लुटे हुए हैं मुख्तलिफ ऐप से, इसलिए बहुत अब वो तजर्बा नहीं करने लगे। ठीक है, हम तक जब पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो हो चुकी होती है। ठीक है, यानी कि मरीज जो है ना वो बहुत बिगड़ चुका होता है। लेकिन मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच में 80, 70, 100 के करीब मेरे स्टूडेंट होते हैं, और मैं वो मुझे मेरे जैसे ही मिलते हैं। वो कहते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि सर जी आपसे सीख के बड़ा मजा आता है। ठीक है, सो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि बेटा ये जो बेईमानी का दौर है, इसके अंदर एक नंबर हो जाना यानी कि आप इन डिमांड। बेईमानी के दौर में ईमानदारी इन डिमांड है। अगर आप सच्चे होके मुखलिस होके, मैंने ये आपको सब कुछ पढ़ाया, कोई मैंने इसके अंदर जो है ना वो बड़ी कोई आए बाएं शाए नहीं मारी। मेहनत आपने करनी है, स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, जहां से दिल करे आप सीख सकते हैं, मुझसे सीखना चाहे मुझसे सीख सकते हैं, लेकिन फॉलो जरूर करें, इसको छोड़े ना। यही एक वाहिद रास्ता बनता है जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सब्र के साथ, परसिस्टेंस के साथ, स्टेप बाय स्टेप जो है वो साथ साथ चलते जाइए। इंशाल्लाह मालिक की जात जो है वो बेहद करम फरमाएगी। मुझे पता है कि 1-2 साल पहले रमजान शरीफ जब आता था तो कितनी मुश्किलात होती थी। अब के रमजान आ रहा है, मैं अम्मा को कह रहा था, अम्मा मैंने कहा कि मैं देखो तुम्हारा बेटा वही है। ठीक है, कि हम कैसे मुश्किलात के अंदर सरवाइव करके जो है ना वो रमजान शरीफ गुजारते थे। अब मालिक कायनात का करम है कि कोई कमी नहीं है। ठीक है, बसों के अंदर पॉपकॉर्न्स बेचना 10-10 रुपए का पैकेट लेके मैंने किया हुआ है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के पैसे बनाता हूँ। तो ये इस जदीद दौर का फायदा उठाइए। फ्रीलांसिंग अल्लाह पाक की जो है वो नेमत है, इससे जो है ना फायदा उठाइए। सो कोई सवाल हो इससे मुतालिक तो पूछ लीजिए। आज हमारा जो है फ्रीलांसिंग की ABCD का वर्कशॉप भी है 7 बजे, उसमें आप तशरीफ लाइए। उसमें ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आप आके देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग आपके लिए है या नहीं। उसमें आपको कैनवा बताया जाएगा, फाइवर दिखाया जाएगा। दिल करे लगे कि हाँ ये मेरे लिए है, फिर आप अगली क्लास में चले जाइएगा। ठीक है, आप YouTube पे चले जाइएगा, मुझसे सीख लीजिएगा, और भी ढेर सारे लोग सिखाते हैं, उनसे सीख लीजिएगा जो आपकी मजाज के अकॉर्डिंग आपको लगे। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह।